प्यार के सात वचन धर्म पत्नी का आज का एपिसोड देखने में काफी ज्यादा मजा आया। क्योंकि आज के एपिसोड में हम लोगों ने कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखा। थोड़ा सा ही देखा, लेकिन देखा। साथ में वही जो पहले के स्टार्टिंग के एपिसोड्स में देखने को मिला कि रवि और प्रतीक्षा के बीच में फिर से एक कनेक्शन सा दिखाया गया कि भाई रवि फिर से प्रतीक्षा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वो काफी ज्यादा फॉन्ड हो रहा है कि भाई साहब प्रतीक्षा कैसे कीर्ति की जैसे बातें कर रही है, क्यों वो कीर्ति के तरीके बोल रही है, आखिर उसकी सोच कीर्ति के तरीके कैसे मिल रही है। तो वो ये सब सोचने लगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो प्रतीक्षा ही है। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है कि भाई जो रवि है वो दोबारा प्रतीक्षा की साइड जा रहा है, उसको देख के हम लोग एक बात कह सकते हैं कि हाँ भाई चलो स्टोरी ने थोड़ा सा प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया। तो आज के एपिसोड की स्टार्ट होती है जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि रवि गाड़ी में चल रहा होता है, क्योंकि बीते एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि उसको ये लगा था कि जिसको उसने हक कर रखा है वो क्या कहते हैं कीर्ति है, लेकिन वहां पे पता चलता है कि वो कीर्ति नहीं काव्या थी। इस बात को देख के वो काफी ज्यादा मतलब टूट जाता है और काव्या उसको समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद वो गाड़ी लेके ड्राइव पे निकल जाता है। तो वहीं से ये सीन मतलब आगे चलता है कि वो सोच रहा होता है कि कीर्ति तुम कहाँ चली गई, तुम मुझे कैसे छोड़ के चली गई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब वही कीर्ति के बारे में वो सोच रहा था, कीर्ति को लेकर बातें बातें कर रहा था रवि। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सब सही चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। फिर बीच में क्या होता है, कीर्ति की एंट्री हमें दिखाई जाती है कि कीर्ति रवि के मतलब इमेजिनेशन के थ्रू वहीं पे बगल में सीट पे बैठ गई है पैसेंजर वाली, और वो उससे बात कर रही है। अब वो क्या, वो ये बोले कि देखो प्रतीक्षा ने मुझे मार दिया तो मार दिया, अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब तुम तो आगे बढ़ सकते हो। तुम कब तक ऐसे ही मतलब अपने आप को दर्द देते रहोगे कि मैं चली गई मैं चली गई। तुम्हें अब इस चीज से उठना होगा, तुम्हें अब इस चीज से आगे बढ़ना होगा। कब तक तुम यहीं पे टिके रहोगे, क्योंकि भाई देखो जो इस दुनिया में आया है उसको कभी ना कभी एक ना एक दिन ऐसा आता है कि उसको इस दुनिया से जाना भी होगा। और कोई जल्दी चला जाता है, कोई लेट चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब हम लोग जैसे हैं बिल्कुल वैसे उसी वे में रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोलता है रवि कि देखो मैं लाखों साल तक मैं उसी तरीके से रहूंगा, लाखों साल तक मैं बिल्कुल तुम्हारी यादों में ही रहूंगा, क्योंकि मैं जैसा था वैसा दोबारा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारी यादों में रह सकता हूँ, क्योंकि जैसा मैं था वो ते तुम्हारी वज़ह से था। कितने सालों का प्यार था, इतने सालों से हम लोग एक साथ थे, तो अब मैं वैसा नहीं हो पाऊँगा। तो इसी बात को लेके कीर्ति काफ़ी ज़्यादा समझाती है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर पता नहीं अचानक से क्या होता है कि रवि अपना जो फेस है, वो कीर्ति की साइड से हटा के बोल रहा है कि नहीं हो सकता है कीर्ति, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बिल्कुल भी अब वैसा नहीं हो सकता। ख़ासकर तब तक तो नहीं जब तक मैं प्रतीक्षा को जेल ना भिजवा दिया। फिर ये कहता है कि मैं प्रतीक्षा को सज़ा ना दिलवा दूँ। अब इसके बाद क्या होता है, हमें ये देखने को मिलता है कि भाई वो अपनी साइड से नेगेटिव डायलॉग बोले जाते हैं प्रतीक्षा के लिए। प्रतीक्षा की साइड हमें ये देखने को मिलता है कि प्रतीक्षा पॉज़िटिव डायलॉग्स बोल रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्रतीक्षा बोलती है कि कहीं न कहीं मैं किसी न किसी तरीके से कीर्ति जी का मैं सपना पूरा कर दूँगी, अगर मैंने यहाँ पे इन कैदियों को पढ़ाना शुरू कर दिया तो। वहीं क्या कहता है, रवि कहता है कि मैं प्रतीक्षा मैं तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं होने दूँगा, क्योंकि जिस तरीके से तुमने मुझे कीर्ति से दूर किया जबकि हम लोग इतने पास थे, हमारा सपना पूरा होने वाला था। जब तुमने हमें हमारे सपने को पूरा नहीं होने दिया, तो मैं भी तुम्हारे सपने को पूरा नहीं होने दूँगा। तो इसी तरीके से दिख रहा था कि एक तरफ प्रतीक्षा पॉज़िटिव बातें बोल रही थी, दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा था कि रवि नेगेटिव बातें कर रहा है। बस वो क्या कहते हैं, प्रतीक्षा कीर्ति के लिए सोच रही थी कि कीर्ति के लिए अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो खुश रहेगी। अगर मैंने कीर्ति जी के लिए ये किया तो वो खुश होंगी। वहीं हमें जो रवि था वो हमें ये देखते हुए मतलब देखने में मिल रहा था कि प्रतीक्षा जो भी करेगी वो मैं नहीं करने दूँगा। प्रतीक्षा को खुश मैं कभी नहीं रहने दूँगा। प्रतीक्षा के लिए नहीं करना, प्रतीक्षा के लिए वो नहीं करना, मतलब वो प्रतीक्षा के अगेंस्ट में था पूरा। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो रघु है वो चाचा जी को, जो प्रतीक्षा के चाचा हैं और क्या कहते हैं मल्हार के मासा हैं, उसको मार देता है। लेकिन वहाँ पे भाई उनके अंदर जान होती है, तो वो क्या करते हैं, फ़ोन उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रघु क्या करता है, रघु उठता है और वो ना दोबारा उसको मारने के लिए जा ही रहा होता है। तभी क्या होता है, ठाकुर का फ़ोन आ जाता है। तो ठाकुर को बताता है कि देखो भाई ऐसी-ऐसी बात है, वो अभी मरा नहीं है, अभी वो ज़िंदा है, मैं जा रहा हूँ उसको दोबारा मारने। और वो फ़ोन काट के बोलता है कि जी, जी ठाकुर साहब आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे ही वो जाता है उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही वहाँ पे 2 लड़के आ जाते हैं, वो उनको उठा लेते हैं। अब उठाने की वज़ह से क्या होता है, वो सोचता है कि अबे यार ये कहाँ से आ गए? अब वो क्या करता है, उसी गाड़ी में मतलब उन्हीं के सामने से वो निकल जाता है।
अब वहाँ पे उसके मासा जो हैं मल्हार के वो ज़िंदा हैं, ठीक है? अब मल्हार के मासा ज़िंदा हैं तो मल्हार वहीं पे पुलिस स्टेशन पे खड़े-खड़े सोच रहा था, कि यार अब तक तो वो मासा जी चल दिए होंगे, उन्होंने बताओ मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने उनके लिए क्या किया, इतना मैं नेगेटिव हुआ। ये चीज़ गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन अब मैं क्या ही करूँ? लेकिन एक बात है मैं आज के दिन हर साल मैं मंदिर जाऊँगा और बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें मानूँगा और उन सब चीज़ों को पूरा करूँगा फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी-ऐसी बातें वो कर रहा था। लेकिन तभी क्या होता है उसके पास रघु का फ़ोन आता है तो रघु से वो डायरेक्टली पूछता है क्या? पूछता है मल्हार कि तुमने तो अब तक मेरे मासाजी को टपका दिया होगा, मार दिया होगा। तो बोलता है पागल है नहीं अभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने तेरे चाचा जी का एक्सीडेंट तो किया लेकिन वो बच गए। मैं दोबारा मारने ही जा रहा था वहाँ पे तभी क्या हुआ कुछ लड़के आ गए। तो यहाँ पे वो मल्हार बोलता है कि ये कैसे हो गया? अब क्या होगा? तो वो बोलता है कि अब सुन तू मेरी बात। और फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है जो उसको म्यूट कर दिया जाता है और उस कन्वर्सेशन के एंड में हमें बस इतना बताया जाता है कि जो क्या नाम है इसका क्या नाम है इसका रघु, वो ये बोलता है कि देख अब तुझे क्या करना है, अब तुझे हॉस्पिटल में जाके उसको मारना पड़ेगा। अब वो बोलता है यार मेरे से तो ये होगा नहीं, मैं तो तुम्हें पहले भी बोला था मैं ये सब काम नहीं कर सकता। तो वो बोलता है कि सुन मल्हार, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई देख, जो वहाँ पे 2 लड़के थे उन्होंने मुझे तो देख लिया होगा या फिर मुझे नहीं देखा होगा तो गाड़ी का नंबर देख लिया होगा और अगर मैं पकड़ा गया तो ठाकुर साहब पकड़ेंगे और ठाकुर साहब पकड़ेगा तो फिर तू तो बचेगा नहीं, हम सभी पकड़े जाएँगे। ये तो तू खुद सोच ले कि तुझे क्या करना है? अगर हम लोग फँसे तो तेरा क्या होगा? अब तू ये बस सोच ले। ये सोचकर वो ये बोलकर मेरे को फ़ोन काट देता है और मल्हार सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा और मैं मासा जी का पता कैसे लगाऊँ कि मासा जी कहाँ पर हैं, कैसे हैं? ये भी नहीं समझ में आ रहा। तो वो क्या करता है वो छूटते ही ना अपनी मासी को फ़ोन करता है। उससे पूछा कि कहाँ है चाचा जी? वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि उनकी मासी मतलब मल्हार की मासी और प्रतीक्षा की चाची का अलग ही फंडा चल रहा है। वो मज़ी मस्ती म मज़ाक कर रहे हैं कि हाय भाई उनके हस्बैंड नहीं आए बताओ उनके लिए मैंने पाव भाजी बनाई थी, ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए था, जल्दी आना चाहिए, ये वो बोल के वो फ़ोन काट देती है। मैं यार अब सोच रहा था अब मैं किससे पूछूँ, कैसे पूछूँ, अब मैं क्या करूँ ताकि मुझे पता चले कि भाई मासा कहाँ पर हैं? अब वो ये सोच ही रहा था, तभी हमें दूसरी साइड जेल का दिखाया जाता है कि जेल में क्या है, प्रतीक्षा फिर से अपनी मतलब कीर्ति जी के बारे में सोच रही होती है, बोलती है कि कीर्ति जी के लिए मैं ये करूँगी, कीर्ति जी के लिए वो करूँगी, उनके सभी सपने पूरे करूँगी, मैं ये करूँगी तो शायद वो देख के खुश होंगी, मैं वो करूँगी तो शायद वो देख के वो खुश होगी, तो ये सब बातें कर ही रही होती है, तब भी क्या होता है, वहाँ से एक और कैदी आती है, वो बोलती है कि मैडम जी को भी निकालो, तो बोलती है मैडम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तो वो बताती है कि भाई महीने में 1 दिन क्या होता है कि क्या नाम है आज ही तो होते हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, हम लोगों में क्या चेंजेस आए, क्या चेंजेस नहीं आए, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस पे बोलते कि नहीं-नहीं मैं कैसे करूँगी, मैंने कभी आज तक किया नहीं, मैं नहीं कर सकती। मतलब कोई नहीं आप आओगे, आप कोई टेंशन मत लीजिए, आप कर लोगे आसानी से बातें। वो आती है, फिर बैठती है, तभी हमें दूसरी साइड ये देखने को मिलता है कि रवि कार के बोनट पर बैठा होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है कि आसमान हमारे प्यार का गवाह है, उसको पता है हम लोग एक-दूसरे से कितना प्यार करते हैं, ये सब बातें हो रही होती हैं। तभी वो गाड़ी के अंदर आके बैठ जाता है और अपने एफ़एम को ऑन कर लेता है, जो कि काफ़ी रेयर है क्योंकि शायद ही अब आजकल के टाइम में कार में एफ़एम रेडियो ऑन करता होगा, शायद ही, वरना 90% लोग क्या करते हैं, अपने कुछ सॉन्ग्स लगा लिए, बस वही सॉन्ग्स सुन रहे होते हैं। अब जैसे ही वो एफ़एम ऑन करता है, वैसे ही वो बताता है भाई जो जो होती है उसकी आवाज़ आती है कि आज हम कैदियों से बात करेंगे कि कैसे-कैसे क्या है, क्या-क्या नहीं है, इस बारे में होगी बात। तभी हमें दूसरी तरफ ये दिखा दिया जाता है कि मल्हार के सॉरी उसकी जो चाची है, उसके पास फ़ोन आता है नहीं उसकी चाची कमरे में गई होता है, नहीं कुछ खाने-वाने के लिए मँगवा के जाती है। तभी क्या होता है किंजल फ़ोन उठा लेती है उसकी चाची का और पता चलता है कि भाई प्रतीक जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। वो शॉक में हो जाती है, फ़ोन गिर जाता है। उसको देख के उसकी चाची का फ़ोन टूट गया होगा, मैं तो जान निकाल दूँगी, तुझे बहुत मारूँगी, ये सब कह के बोल रही होती है। लेकिन वहाँ पे किंजल बिल्कुल मतलब फ्रीज़ हो गई होती है कि ये क्या? फिर वो फटाफट मतलब अपने आप को सँभाल के बताते हैं कि चाचा का एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह चुका है। ये बात सुन के उसकी चाची बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर वो मल्हार को फ़ोन करती है। मल्हार को फ़ोन करने के बाद क्या होता है कि अच्छा ऐसा कैसे हो गया चाची, ये क्या है? तो छुट्टे बोलते हैं कि चाचा जी चले गए क्या? बोले पागल है क्या? नहीं चले गए, तू फटाफट आ और हमें हॉस्पिटल लेके जा। वो ये बोलता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि पुलिस स्टेशन में सब आके बैठ गए हैं और तुरंत फ़ोन आता है और फ़ोन आने से पहले सब लोग पूछ रहे हैं कि सबसे पहले कौन बात करेगा? सब बोलते हैं कि आज यही बात करेंगी, आज इनको भेजिए। तो मतलब प्रतीक्षा आके बात कर रही थी। दूसरी तरफ रवि सुन रहा था इस कन्वर्सेशन को। अब
इस कन्वर्सेशन में क्या होता है, एक बड़ी ना मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव पॉजिटिव वाली वाइब थी इस पूरी कन्वर्सेशन में। वो कन्वर्सेशन में पॉजिटिव वाली वाइब ये थी कि वो पढ़ाई को लेकर बात हो रही थी कि भाई किस तरीके से आजकल के बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, उनको ऐज़ मतलब डाल दिया जाता है कि कॉम्पिटिशन में, उस कॉम्पिटिशन को आपको जीतना है। कैसे पेरेंट्स आजकल के बच्चों को मतलब कंपेयर कर रहे हैं, आजकल पढ़ाई कोई मतलब पढ़ाई नहीं रहेगी, एक कॉम्पिटिशन बन चुकी है, ये सब बातें हो रही थी। तो इन सब बातों को कहीं न कहीं रवि कोरिलेट कर पा रहा था कीर्ति से, क्योंकि कीर्ति ने यही सब बातें एज़ इट इज़ रवि से भी की थी और प्रतीक्षा से भी की थी। तो वो इन सब बातों को सुन के सोच रहा था कि यार ये कैसे मतलब क्या है, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ऐसा कुछ भी। क्योंकि यार मतलब अगर एक बात मैं देखूँ सही-सही ढंग से, तो बात ये है कि यार क्या कहते हैं उम, कि कीर्ति ने आज तक ये बातें सिर्फ़ मेरे से शेयर की है। तो ये सेम एज़ इट इज़ बातें कैसे मतलब किसी और को लेकर ये हो रही है? कैसे हो सकता है? आखिर किसी को ये सब बातें कैसे मालूम है? तो वो ये सब बातें सोच रहा होता है। अब यहाँ पे क्या वो ये सब बातें सोच ही रहा होता है, तभी वो ये सोच मतलब उसके दिमाग में बातें चलने लगती कि लड़की की आवाज़ तो मैंने सुनी हुई है। साथ में वो ये भी बोलते हैं कि इस लड़की का ये लड़की है कौन? मुझे इसका पता लगाना है, कौन है ये? मुझे इसको पता करना है, क्योंकि कीर्ति का सपना, कीर्ति की बातें इसको कैसे पता? आखिर इसको कैसे पता कि कीर्ति क्या है, क्या नहीं है? इसको कैसे मालूम कि क्या है कीर्ति के दिमाग में, क्या नहीं था? ये सब उसको पता करना था। तो ये सब चीज़ हमें देखने को मिली आज के एपिसोड में, और यहीं पर ही क्या होता है, एपिसोड का एंड हो जाता है। अब इसके बाद क्या हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, वो ये कि रवि और प्रतीक्षा को लेकर कहीं न कहीं फिर से एक बॉन्डिंग बन रही है। ये नहीं पता था कि भाई बात कौन कर रहा है, क्योंकि आरजे में जो भी ये लोग ऐसे-ऐसे लोग आते हैं, उनके बारे में कोई बातचीत का कुछ नहीं होता कि वो लोग कौन है, कौन नहीं है, क्या बात है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन बस बात ये थी कि इनके बीच में कोई न कोई एक रिलेशन बनने लगा है, और ये रिलेशन बनने लगा है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर ये रिलेशन बनना शुरू हो चुका है, तो मतलब मैं बहुत जल्द आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल भी जाएगा कि शायद प्रतीक्षा जो है, बिना अपने चाचा की सहारे के, बिना किसी और की मदद से, वो ऑटोमैटिक हँसते-खेलते बाहर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रवि जो है, उसकी जो फैमिली है, जो कीर्ति की फैमिली है, वो प्रॉपर जो है क्या कहते हैं, जो केस है प्रतीक्षा का, वो वापस ले लेंगे। लेकिन वही बात है कि अभी एपिसोड में कितनी जल्दी हमें देखने को मिलता है, कितनी जल्दी नहीं देखने को मिलता है, वो अभी आने वाला वक़्त ही बताएगा। लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और इसी तरह धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स के रिव्यूज़, कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।